करीब 10 साल हुए होंगे। 10 साल पहले हम लोगों ने आश्रम जाके, गुरुदेव थे उस टाइम आश्रम में, हमने एडवांस कोर्स का प्रोग्राम बनाया, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो वो उस टाइम लंदन में रहती थी, उसने कहा नहीं मैं भी उसी टाइम पे आऊंगी, मुझे भी एडवांस कोर्स करना है एक साथ। तो हमने टिकट्स वगैरह और आश्रम में रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो जब हम आश्रम जाने वाले थे, उसके करीब 15-20 दिन पहले मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार पड़े, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। और उनको देख के मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या स्ट्रेस हुआ कि वो अजीब तरह का, मतलब उनको एक डिप्रेशन तो मैं नहीं बोलूंगी, बट उनका स्टेट ऑफ माइंड बड़ा अजीब हो गया। और उससे क्या हुआ, उनके फिजिकल बॉडी पर भी उसका असर आया। वो कुछ खा नहीं पाते थे, डॉक्टर्स को दिखाया, कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ। फिर जब आश्रम जाने का टाइम पास आ गया तो उन्होंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, मैं चल नहीं पाऊंगा। हम में से जो लोग आश्रम गए हैं हम जानते हैं कि आश्रम में थोड़ा चलना पड़ता है काफी। उन्होंने कहा मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मुझसे चला ही नहीं जाएगा। मैंने कहा चलो किसी तरह से भी चलो, गुरुदेव हैं, देखा जाएगा जो होगा। हम पहुंचे आश्रम और हाउसिंग में पहुंचे। वो काउंटर पे जाके पता कर रहे थे कि कहाँ पर कहाँ हमारा रूम कौन सा है। हम बैठे हुए थे, 10 मिनट बाद आके बोलते हैं मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मुझे लगा घर से निकले हैं, वहां पर फादर इन लॉ की तबीयत खराब देख के उनको यहाँ आके अच्छा लग रहा होगा, पर नहीं। जो इंसान चल नहीं पा रहा था ठीक से, खा नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने आराम से कोर्स किया है, वो नॉर्मल खाना खा रहे थे और बिल्कुल आराम से उनका कोर्स हुआ, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था ठीक है, जाके जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे, कम से कम गुरुदेव के दर्शन तो होंगे। फिर कोर्स खत्म हुआ, बेटी साथ थी, तो मुझे बड़ा मन था कि गुरुदेव ब्लेस करें। बचपन में उसने कोर्स किया है, गुरुदेव से मिली थी, पर फिर क्योंकि अकेली रहती थी उस टाइम वहां पर, तो मुझे बड़ा लगता था। आप सब समझ रहे होंगे हमें बच्चों की कितनी चिंता रहती है, तो स्मॉल माइंड है ना, काम करने लगता है वो। तो मुझे लगा गुरुदेव से ब्लेसिंग दिलानी है इसको। तो गुरुदेव गंगा कुटीर में रहते हैं दिन में, उस टाइम दिन में गंगा कुटीर में ही रहते थे सारा दिन। शाम को 6 बजे सत्संग होता था, गुरुदेव करीब 6:30 बजे सत्संग में चले जाते थे। हमने सेक्रेटरीट में नाम लिखाया उनके अपॉइंटमेंट का। उन्होंने कहा पक्का नहीं हम आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे विजिटर्स हैं गुरुदेव से मिलने वाले। हमने कहा कोई बात नहीं है। हम 3 बजे जाके गंगा कुटीर के बाहर बैठ गए। 4 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, कुछ बुलावा नहीं आया। तो हमें लगा आप नहीं मिल पाएंगे गुरुदेव से, पर मैं तो, मेरा तो तार जुड़ा हुआ था। मैंने कहा गुरुदेव ब्लेस कीजिए, गुरुदेव आपको मिलना ही पड़ेगा। 5:45 बजे हमारा नाम कॉल आउट हुआ, हम भागे ऊपर। थोड़ी ऊपर जाने के बाद गुरुदेव दिखा, अपनी कुटीर के बाहर ही थे, वो जो एलिफेंट है उसको अपने हाथ से खिला रहे थे गुरुदेव। हमारी तरफ देखा, हम तीनों की तरफ, बोलते हैं आओ। वो जो आओ उनका था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे लगा लिटरली कोई पीछे बहुत वीआईपी होगा, उसको वो बोल रहे। मैंने घूम के देखा, कोई नहीं था, हम ही थे। गए गुरुदेव के पास, उनसे बातें हुई, फिर बोलते हैं अंदर आओ। हम अंदर गए गंगा कुटीर में, कहा बैठो। हम बैठे। उस समय वहां पर केरला का मेगा एडवांस कोर्स चल रहा था। जैसे बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं स्टेट वाइज जब गुरुदेव रहते हैं, तो बहुत सारे टोकरे गुरुदेव के कुटीर में रखे हुए थे। गुरुदेव स्वयं गए, बड़े बड़े टोकरे थे, उसमें से उन्होंने मिठाई निकाली, नारियल की बर्फी। उस बर्फी का साइज क्या था मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा। अगर हम अपनी नॉर्मल वाली 15 बर्फी मिला दे तो वो एक बर्फी जो बनती है वो साइज की थी। वो निकाली उन्होंने। और उसके बाद मुरुक्कू निकाला, जो साउथ इंडियन मुरुक्कू होता है, इट वॉज ऑल्सो दिस बिग मुरुक्कू। एक पैकेट में खुद उन्होंने डाला, मुझे कहा लो ये महाप्रसाद है। मैंने कहा गुरुदेव आपके हाथों से जो मिलेगा वो तो महाप्रसाद ही होगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा रुको अभी। फिर उन्होंने वो जो उनका सिल्वर कॉइन में श्री यंत्र है, एक मुझे दिया, लो तुम स्लम में काम करती हो ना, रखो। एक बेटी को दिया।
फिर मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, अपने हस्बैंड के लिए कि कोई कारण नहीं है, इनको पता नहीं क्यों स्ट्रेस हो रहा है। उन्होंने मेरे हस्बैंड की तरफ देखा और बोले, चिंता मत करो, मस्त रहो। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। जब हम कुटीर के बाहर आए तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो दिन है और आज का दिन है, उन्होंने जो कह दिया मस्त रहो, आज तक मस्त है। सी द पावर ऑफ गुरुदेव्स वर्ड्स, मतलब